अब समर्थ किसे कहते हैं? आज कौन से कह रहे हैं समर्थ? घर में दो बंधु बचारे छोड़ा का नेता से दोबारा भोनती चटा के घेरे जो से लौटे हिंदू गाय आदमी कहना है कि समर्थ है चाहे इनकी तो छोड़ दो। हमारे देश का प्रधानमंत्री समर्थ है क्या? राष्ट्रपति समर्थ है क्या? वो पाप करेगा तो गोविंद की अदालत में नहीं झुकेगा? हाँ इतना है तो पावरफुल है। प्रधानमंत्री कोई ऑर्डर करे तो मेरी नहीं चल सकती, आप नहीं चल सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन जब वो राष्ट्रपति या गोविंद की अदालत में जाएगा तो खोपड़ी के बगना चलना पड़ेगा। समर्थ किसे कहते हैं? समर्थ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि कर्तु अकर्तु अन्यथा समर्थ ईश्वर। सूत्र केला वेद का समर्थ किसे कहते? कर्तु अकर्तु अन्यथा समर्थ ईश्वर। यानी सब कुछ करने पर कुछ नहीं करे और कुछ नहीं करने पर सब कुछ करे। बातें के समर्थ आएगी समझ में? नहीं आई है तो समझ। कहीं हम कपड़े का मिल लगाए तो बीघा 2 बीघा जमीन चाहिए, मशीन चाहिए, 100 से आदमी चाहिए काम करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो ये बन के तैयार होगा वस्त्र। अब विचार कर लें कि हजारों हाथियों का अगर जिसकी भुजा में दूसरा संगे द्रौपदी की साड़ी खींची तो मेरे गोविंद ने उम्मीद कौन सी जगह खड़ा किया कि दूसरा संग धरती पे गिर पड़ा, लेकिन बहन द्रौपदी की साड़ी को नहीं खींच पाया। कहाँ था वो वीर? इसे कहते हैं समर्थ। क्या है समर्थ? कौन है? बिन पता चले सुने बिन काना कर बिन करम करे। सकल रस भोगी बिन पानी करता बड़ जोगी। आनंद रहे सकल रस भोगी बिन पानी करता बड़ जोगी। समर्थ कहते कर्तु अकर्तु अन्यथा समर्थ ईश्वर। सब कुछ करने पर मेरे भाई बहन कुछ नहीं करे और कुछ नहीं करने पर सब कुछ करे, उसे कहते समर्थ। मेरा गोविंद समर्थ है। लीला को प्रणाम कर लो। सुखदेव जी कहते राजा ये कन्हैया ने लीला क्यों की? हाँ बताएं। कि कामदेव को अभिमान था, मैंने शंकर जी को जीत लिया, ब्रह्मा को हरा दिया, नारद को हरा दिया, वरुण को हरा दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त कर दिया। तो ये कामदेव, ये लल्लू बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कामदेव को अभिमान था कि मैंने सबको परास्त कर दिया। तो ये कामदेव ब्रह्मा जी को नोचता रहता हमेशा। अंतरा या सजी में बैठ जाता। हाँ हाँ जय बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोली मानने के लिए ऐसे संस्कार ही तुम्हारे बच्चों के अंदर। बैठ जा, गलती नहीं है तुम्हारी। कामदेव को अभिमान था तो ये ब्रह्मा जी को नोचता रहता कि मैंने सबको जीत लिया पिताजी, अब मेरी टक्कर का कोई आदमी नहीं है, मुझे सर्वोपरि स्थान दे दिया जाए। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहना पड़ा कि लाला एक काम कर लो, तुम वृंदावन चले जाओ। क्यों? कि कृष्ण नाम का बालक है, उसे हरा दो और सर्वोपरि स्थान दे दिया जाएगा। काम के अभिमान को दूर करने के लिए गोविंद ने लीला की। लेकिन परीक्षित जी कम मानने वाले। परीक्षित जी कहते महाराज कामदेव को अभिमान था तो अपने घर में ही बैठने में मारते, पराई स्त्रियों के गले में हाथ डालने की, नाचने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी कहते राजन तुम राजा रहे हो ना, तो तेरी राज्य का कीड़ा दिमाग में उल्टा चल रहा है और मैं उस कीड़ा को निकाल के जाऊंगा। तुम कहते हो कि पराई स्त्रियों के गले में हाथ डालने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए आवश्यकता थी कि अब कोई आदमी कहे
हम साहब बादाम नहीं खाते, काजू नहीं खाते, क्योंकि 1500 रुपये किलो आ रहे घर में लो ना 250 ग्राम बाजरा को विचार करते घर में 1-250 ग्राम बाजरा को हिलो ना और बात कर रहे हो तुम बादाम ना खाते भाई तो खाए ले। अब कोई आदमी कहे हम तो सब ब्रह्मचारी है, हम तो बचपन के ब्रह्मचारी क्यों ना जंगल को हरामी छोटा झलकता ज्वानी शराबी कुकरनी किसी ने बेटी दी नहीं पिला दिया नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं रहे, वो तो दुनिया में मेरे को ब्रह्मचारी तो रहनी पड़ेगा है। अरे क्या को विषम पिता बन रहा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तो सिवाय कर सके और दूसरे के जीवन में आई नहीं काम। लाखों गोपियों के गले में हाथ डाल के और रासलीला में नृत्य करके काम देव को कन्हैया ने यूं उल्टा लटका दिया। जिस काम ने सबको रुलाया, किसे रुलाया? अरे चलत मुसाफिर मोहि लियो नी पिंजरे, चलत मुसाफिर मोहि लियो नी पिंजरे वाली मैया, चलत मुसाफिर मोहि लियो नी पिंजरे वाली मैया, चलत मुसाफिर मोहि लियो नी पिंजरे वाली मैया। ब्रह्मा मोए जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, शंकर मोहे जाने शंकर मोहे, शंकर मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे। और नारद सो ज्ञानी मोहिनी और पिंजरे वाली मैया, चलत मुसाफिर मोहिनी और पिंजरे वाली मैया, चलत मुसाफिर मोहिनी और पिंजरे वाली मैया, चलत मुसाफिर मोहिनी और पिंजरे वाली। आचार्य सुखदेव जी कहते राजा जिस काम ने सबको रुलाया तो ये काम लीला नहीं है, ये काम को हराने की मारने की लीला।
नमस्ते हरिराम। दुनिया में आने से क्या फायदा। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी से मिलने का साधन एक है, वो है प्रेम। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अब जरा देखिए, यहां तक कन्हैया की ब्रज लीला को आपने श्रवण किया। इधर कंस के पास एक ही ताकत है, राधे क्या मैं कृष्ण बलराम को कैसे मारूं। दिन रात उसी सोचा विचारी में रहता। एक दिन नारद भगवान ने विचार किया कि अब कन्हैया मथुरा कब जाएंगे, देवकी वसुदेव को कब बाहर निकालेंगे जेल से, या कंस का उद्धार कब करेंगे। अब तो मुझे ही अब तो मुझे ही कोई नाटक करना पड़ेगा। तो नारद जी सीधे मथुरा नगरी जाते हैं। राजा कंस से मिले। कंस ने प्रणाम किया, आइए गुरुदेव, बैठने के लिए आसन दिया। नारद जी पूछते हैं, राजन ये बताओ कि अब तुम कृष्ण बलराम को कब मारोगे। राधे ये बताओ कि कृष्ण बलराम को अब तुम कब मारोगे। अब तो उनकी उम्र 11 वर्ष से भी ज्यादा हो गई है। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, मैंने चुन चुन के कृष्ण बलराम को मारने के लिए सहयोगी भेजे, जाते समय लेकिन लौट के कोई नहीं आता, सब वहीं मारे जाते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसे नहीं तुम मार सकते, तो बताएं गुरुदेव कि आप यहाँ मथुरा में कोई आयोजन करो और शिवजी का दिया हुआ धनुष है तो धनुष मेला लगाओ, यज्ञ करो, और इस यज्ञ में आप सबको बुलाओ, सगे संबंधियों को, प्रजाजनों, और उसमें अपना कोई ऐसा प्रिय पात्र, विश्वास पात्र व्यक्ति वृंदावन भेजो, कृष्ण बलराम को लेकर के यहाँ आए, और ऐसी सजावट करा दो मथुरा नगरी की कि वो कृष्ण बलराम देखते ही रह जाए स्वागत। और जब वो उस मथुरा नगरी की सजावट को देखेंगे और तुम धोखे से आक्रमण कर देना, वो मारना। कंस खड़े होकर के नाचने लगे, अरे गुरुदेव, गुरुजी हो तो आप जैसे, मैं कितना परेशान था, मेरी सारी पीड़ा को तुमने हरण कर लिया गुरुजी, कुछ दिन पहले आ जाते ना आप तो मुझे कहीं परेशानी नहीं होती। चलो ये आपका आशीर्वाद रहा तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, हम कछु ना सुन रहे दो कि हम तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहते हैं कि कंस महाराज को विजय मिल गई। ठीक ठीक, इतना कह के मथुरा से कंस को तैयार करके और सीधे नारद बाबा पहुंच गए वृंदावन। शाम का समय था, कृष्ण बलराम गाय लेकर के आ रहे थे, प्रणाम किया। इधर कन्हैया ने पूछा, कहिए नारद जी कैसे कृपा की। आज नारद जी कहते हैं, गोविंद मेरी प्रकृति को आप जानते हो, मैं तो वही करता हूं जिसमें सबका भला हो, पर एक बात बताओ ठाकुर, अब तुम कंस को कब मारोगे। अब तो तुम्हारी उम्र 11 वर्ष से ज्यादा हो गई। कन्हैया कहते हैं, कौन होता हूं मारने वाला, कौन बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता उसे वैसा फल मिलता। ये बात सत्य है कि कंस ने जो पाप किया है अब उसका घड़ा भर चुका है।
मेरा हाथ लगेगा वो फूटेगा। नारद जी बोले हम कछु ना सुन रहे महाराज, तो हम तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहते हैं। क्या विजय मिल गई? कन्हैया को हंसी आ गई, बोले हंस के अच्छा परसों विजय हमसे कह रहे हैं? वो भी मथुरा में कहा कह के आए हो? कंस से भी कह के आए कि परसों तुम्हारी विजय देखना चाहते हैं, और इधर हमसे कह रहे हो कि तुम्हारी विजय देखना चाहते हैं। क्रॉस केस करा दिया। अरे अदालत में दोनों की पेशी एक साथ, बताइए एक तारीख दे दी। कन्हैया कहते हैं ठीक है आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये अति शीघ्र कार्य होगा। अब जरा देखिए मेरे भाई बहन, कंस मरने के लिए अधीर हो चुका है। मौत कब आती है? मौत आती है बुलाने पर। जब आदमी कुकर्म में लिप्त होता है, कुमार्ग में पैर धरता है, तो अपनी मौत को जल्दी न्योता देता है। अब तक कन्हैया मथुरा नहीं है वृंदावन से, लेकिन अब जाएंगे क्यों कि अब तक कृष्ण को कंस ने अपनी मौत को बुलाया नहीं। आदमी अपनी मौत को न्योता देता है। आदमी अपनी मौत को न्योता देता है मेरे भाई बहन। जैसे ही कंस सोचने लगा ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो बंदा मर जाए। दादा ये कटता लेता ले जाते ले लियो ले बेटा ले लियो। बोलेगा के हरिलाल की जय हो। कंस आदमी अपनी मौत को न्योता दे के बुलाता है। अब कंस सोचने लगा ऐसा कौन आदमी है जो वृंदावन जाए, मेरे साथ धोखा न करे। तो स्वफलता के पुत्र अक्रूर जी को याद किया। अक्रूर जी मथुरा में ऐसे हैं जैसे लंका में विभीषण, कौरवों के बीच में विदुर, ऐसे ही मथुरा में अक्रूर। अब अक्रूर किसे कहते हैं? निर्मल हृदय, एक भक्त, एक तेजस्वी, एक तपस्वी को कहते हैं अक्रूर। और क्रूर कहते हैं दुष्ट। तो दुष्ट के पीछे तो भगवान चल नहीं सकते, भगवान चलेंगे तो किसी भक्त के पीछे चल सकते हैं। तो अक्रूर जी को याद किया है। अक्रूर जी से कंस कहते हैं आइए मित्र अक्रूर, जय शंकर की। तो आसन से खिसक के